ईरान ने पलटवार किया है। खाड़ी में यूएस सैन्य ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए गए हैं। ईरान ने एक बार फिर से कई मिसाइलें दागी हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने। जी हाँ, तो बड़ी और अहम खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जो तनाव है वो चरम पर आ गया है। अमेरिका पर ईरान ने पलटवार किया है। खाड़ी में यूएस सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। अनुराग हमारे साथ लगातार बने। अनुराग शुक्ला जी, एक बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से अगर ईरान ने पलटवार किया और उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया जो पिछले दिनों बहुत परेशान थे, तब तो एक बार फिर से पूरी दुनिया में बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर जो रिसेंट पलटवार की अगर बात करें तो उन्होंने कुवैत पे अटैक किया, बहरीन पे अटैक किया, लेकिन किसी और अन्य बड़े देश पे अटैक नहीं किया ईरान ने। तो इससे ये चीज दिखाता है कि किसी तरह बैकडोर चैनल की बातें चल रही हैं। किसी तरह से एक तरह से समझौता आ चुका है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, इस तरह की कंट्री के ऊपर ईरान अटैक ना करे। लेकिन युद्ध की परिस्थितियां जो होती हैं वो बड़ी अनसर्टन होती है। इसमें कुछ कह नहीं सकते कि क्या कब चेंज हो जाए। लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिजर्व जो है, पैसों का रिजर्व जो है ईरान का, वो इन कंट्रीज के पास है और इन कंट्री ने इनको वादा किया है कि हम आपका फंड्स रिलीज कर देंगे। तो इन चीजों को देखते हुए कुछ लगता है कि बैकडोर चैनल पार्टनर बातचीत चल रही है, कुछ एग्रीमेंट हुए हैं यहाँ पे। और आने वाले समय में उम्मीद ऐसा की जाती है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कम से कम वॉर नहीं होगी। जो भी होगा सारा कंसंट्रेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे होगा, जहां वहां पे आने जाने वाले ट्रैफिक पे होगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि फुल फ्लेज वॉर नहीं होगी। और अगर मैं ठीक है रविंद्र सर, अगर हम पूरा इतिहास उठाकर देख लें तो ये कहना क्या गलत होगा कि हम इतिहास के समय उस मोड़ पर खड़े हो गए जहां पर पश्चिम एशिया का जो भू राजनीतिक पूरा नक्शा है वो बदल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? इसकी संभावनाएं कितनी दिखती है सर आपको? बदलता रहता है। अगर हम पिछले 40-50 साल पहले की बात करें तब देखें कि 7 देशों ने मिलकर अटैक किया था इजराइल के ऊपर। लेकिन वही आज 60 साल के बाद अगर आप दोबारा देखें तो वो 7 के 7 देश एक साथ अटैक करने की मूड में नहीं है। थिंग्स चेंज हो चुकी हैं, बदल गई हैं परिस्थितियां, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। मैं आता हूं अनुराग सर आपके बारे में। सचदेवा जी, एक बात जो है, अभी अनुराग जी कह रहे थे कि बैक चैनल से कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, मगर पाकिस्तान पर तो पूरी दुनिया भरोसा करती नहीं। कतर एक पार्टनर था उनका ऐसा कि जिसके थ्रू वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन कल ईरान ने हमला कर दिया एक जगह पर। तो ये बातचीत क्या आपको भी लग रहा है कि हो रही है कहीं से बैक चैनल से? अब बातचीत हो रही है शायद, क्योंकि ट्रंप ने भी जब टर्की में परसों जब कहा कि हम अटैक करने जा रहे हैं, जब उसने कहा कि वेस्ट ऑफ टाइम है, ये एमओयू बर्बाद है, मैं दोबारा करेंगे, उसने उसी सांस में ये भी कहा पर हाँ, हमारे जो नेगोशिएटर हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, वो चाहे बातें करें, मैं उनसे बात करता हूं, उनको करनी है तो करें, पर मेरे हिसाब से तो ये मामला रफा दफा में कर देना चाहिए। तो डेफिनेटली बातें चल रही होंगी और बातें चल रही हैं और होंगी थ्रू कतर एंड आल्सो थ्रू पाकिस्तान। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले कर रहा है इसमें। पाकिस्तान का अपना बैकग्राउंड, अपना चाल चरित्र जैसा हो वो बात अलग है, पर पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है इन डिस्कशंस में। तो बैकडोर में बातें चल रही होंगी, बट ये है कि मामला ऐसा फंस गया है कि बातचीत से ये मामले अगेन कमिंग बैक, ये एमओयू के आसपास डांस कर रहे हैं जी। एमओयू में बैलिस्टिक मिसाइल्स का मेंशन तक नहीं है, जो इजराइल के लिए नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। यूरेनियम ना हो, बैलिस्टिक मिसाइल ना हो, उसका रविंद्र सर, तो यहाँ पे फिर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब जो स्थिति परिस्थिति बन रही है उसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? और जब अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से साथ में चल रहे हैं तो क्या वाकई ईरान का वो रिजीम चेंज कर पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।